अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ झटपट से तैयार हो जाने वाली दही बड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही कम बजट में और आसानी से बन के तैयार हो जाती है। घंटों आपको किचन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, जिसे आप चावल, रोटी और चमचे से खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी मैं किस तरह बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 पाव दही लिया है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रह जाए। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक को दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हरी चटनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हरी चटनी, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, जीरा और हरी मिर्चें पीस के बनाई है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों की चटनी ऐड करेंगे। लाल मिर्चों की चटनी यहाँ पे मैंने साबुत मिर्चें, जीरा और लहसुन पीस के बनाई है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे जो है आपको ज्यादा ऐड नहीं करना, वरना आपका दही पतला हो जाएगा। पानी ऐड करके और इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे सेकंड प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पर हम फुल्कियाँ रेडी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 10 टेबल स्पून यानी 1 कप बेसन लिया है। 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून हल्दी और 4 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये सारे मसाले बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। बेसन का बैटर आपको ज्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। बस एक स्मूथ सा, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसी तरह से एक बैटर तैयार करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। जब इसे हम चमचे से उठाएंगे तो इस तरह से गिरेगा। फिर इसके बाद कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम हाथ की मदद से या चमचे की मदद से इसमें छोटी छोटी फुल्कियाँ ऐड कर देंगे। याद रहे, जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो तभी आप इसमें फुल्कियाँ डालिएगा, वरना आपकी फुल्कियाँ खराब हो जाएंगी। एक एक करके इसी तरह से फुल्कियाँ डालते रहेंगे और उलट पुलट करते रहेंगे। देखिए फुल्कियों में अच्छा सा कलर आ चुका है और ये रेडी हो चुकी है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ बेसन था वो उससे भी हम इसी तरह से फुल्कियाँ रेडी कर लेंगे। जब तमाम फुल्कियाँ रेडी हो जाएं तो इन्हें 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने दही फेंट के रखा था, अब ये सारी फुल्कियाँ इसमें डाल देंगे। फुल्कियाँ ऐड करके इन्हें ऊपर नीचे कर लेंगे और इन्हें पुश करेंगे ताकि ये दही में अच्छे से डूब जाए। अब इन्हें ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब चलते हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ। इसमें हम अपना बघार रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून पैन में ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम 5-6 लहसुन है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है वो ऐड कर देंगे। साबुत मिर्ची ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे और इसका बघार लगा देंगे। बघार यहाँ पे मैंने दही बड़ों में लगा दिया है। बघार लगाते के साथ ही इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। जो मैंने पिसा हुआ जीरा ऐड किया था उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और तैयार है यहाँ पे हमारे मज़ेदार से और चटखारेदार से दही बड़े। देखा कितनी आसानी से और झटपट से बन के तैयार हो गए हैं। तो क्यों ना आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में लाजमी दें। इसे मैं एक प्याली में सर्व करूँगी और चाट मसाला ऐड करूँगी ऊपर से। और खाने में बहुत ही लजीज बने हैं। जो हमने चटनियाँ और बघार रेडी किया था, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। रखिएगा अपने अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।